Welcome back once again in Bright Avishkar, and I hope you all are well. My name is Rakesh Kumar and today in this video we will learn about imperative sentences. कि इस वीडियो के अंदर हम आज देखेंगे कि imperative sentence होता है क्या। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं, imperative sentence का मतलब होता है tell us to do something, यानी किसी को एडवाइस देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, किसी को कमांड देना, किसी को ऑर्डर देना, डायरेक्शन देना, किसी को रिक्वेस्ट करना। ये सब जितने भी हम सुबह से शाम तक अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटीज करते हैं, ये हमारी क्या होती हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होती है। और इसको अगर हम शानदार तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से अगर इसको दूसरा नाम दे, एक आप अच्छा सा नाम दे जो हमें हमेशा के लिए याद रहेगा, वो रहेगा कॉमन स्टफ। और अंत में, इस वीडियो के अंत में आप मुझे ये कॉमन स्टफ अगर नाम आपको याद रहेगा तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। अब ये क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं, यानी सुबह जब हम बेड पे होते हैं, जाग रहे होते हैं, तो एक अच्छी सी कमांड आती है कि बेटा उठ जा रे, स्कूल जा रे, नहा ले, खा ले, चाय पी ले रे। इस तरीके की हम बहुत सारी कमेंट हम सुनते हैं, कमांड सुनते हैं, ऑर्डर सुनते हैं, डायरेक्शन सुनते हैं। बेटा सब्जी ला के दे, बेटा नहा ले, बेटा खा ले, बेटा खाना बन गया आजा, बेटा इधर आ, बेटा उधर जा, बेटा मार्केट जा। तो इस तरीके की कमांड, रिक्वेस्ट या प्लीज गिव मी पेन या प्लीज़ गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीके की कमांड हम बहुत सारी डेली लाइफ में सुनते हैं। तो दोस्तों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद डियर्स आप 10% इंग्लिश में कमांड हासिल कर देंगे, यानी 10% इंग्लिश आपको आ जाएगी। सिर्फ आपको ये एक्शन ढूंढना है और उसके साथ उसकी रिएक्शन आप देखेंगे कि किस तरीके से इसकी डेली लाइफ में हम रिएक्शन लाते हैं। यानी एक्शन के ऊपर से हम इसको काम करते हैं तो ये हमें किस तरीके की रिएक्शन देती है। सो विदाउट डिले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन एग्जांपल्स देखने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम जरूर ध्यान में रखें ताकि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये क्लियर हो जाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो रिमेंबर रखना, यानी याद रखना बहुत जरूरी है कि जब भी हम कभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की या इंपेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हो, वो हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होता है या एक्सक्लेमेशन के साथ ही हम एंड में करते हैं। अब उसके बाद आप कर सकते हैं कि इसके अंदर दो तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं। इट मे बी पॉजिटिव सेंटेंस और इट मे बी नेगेटिव सेंटेंस। एक नोट रखना, मींस एक नोट है आपके लिए, ये बात हमेशा याद रखें कि आपके मन में कंफ्यूजन है कि सर इसमें हम सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते। क्यों इसमें सब्जेक्ट हम इसलिए मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि जिसको हम बता रहे हैं वो पहले से ही समझ गया है या समझा हुआ है कि वो उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि इट इज यू, कि वो आप ही हैं। आज अच्छे तरीके से समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ, इस फॉर्मूले के साथ। जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करें तो इस फॉर्मूले के साथ करें। एक्शन को डायरेक्ट रख दे। एक्शन क्या है, वर्ब है। जैसे गो टू स्कूल, तो आप क्या कहो, कोई आपको क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है या कोई आपको दे रहा है, मींस आप बताओगे, वो बताएगा आपको जस्ट हे मिस्टर गो टू स्कूल, यानी स्कूल जाओ, है ना। आप क्या बोलो, वो को क्या बोले, गो टू स्कूल, तो आप बोलेंगे नो आई डोंट वांट गो टू स्कूल। या वो बोलेगा आज स्कूल नहीं जाओ, तो डोंट गो टू स्कूल टुडे, क्या बोलेंगे, डोंट गो टू स्कूल टुडे। इस तरीके की कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या आपको कोई भी परमिशन लेनी हो तो इस तरीके के हम क्या लगाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को लगाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। जिस तरीके से हश ऑफ द मैटर होता है, जाओ रे मामला सुलझाओ, तो आप गो एंड हश ऑफ द मैटर, क्या कहोगे, गो एंड हश ऑफ द मैटर, यानी आपको कोई क्या दे रहा, कमांड दे रहा, कोई ऑर्डर दे रहा। उसके बाद आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, इस मामले को रफा दफा मत करो, खत्म करो मत करो, तो आप किसे डोंट के बाद एक्शन लगा देंगे। आप कहेंगे डोंट हश ऑफ द मैटर, यानी डोंट स्पिट हियर, यहाँ मत थूको, यानी डोंट डिल्यूड मी। डिल्यूड का मतलब होता है भ्रमित करना, ये मेरे से मुझे भ्रमित मत करो। उसके बाद आपको टाई योर शूज लेस, कि अपने शूज की लेस बांधो। उसके बाद आपको मेकअप योर माइंड, तैयार हो जाओ। डोंट मेक मिस्चिफ, यानी मजाक मत उड़ाओ, या मेक मिस्चिफ मींस मजाक, इस बात का मत उड़ाओ। डोंट एग्जीगरेट, इसका एग्जीगरेट का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के मत कहो, मुझे पता है कि आपकी रियलिटी क्या है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर यानी एक्शन और डोंट एक्शन को लगाने के बाद सुबह से शाम तक जितने भी हमारे कमांड, रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर, परमिशन, कुछ भी लेते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप क्या कीजिए, कमेंट्री शुरू कर दीजिए। उठने से पहले शाम तक आप अच्छे से डेली लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी जब भी कभी मूवी से आप या एडवर्टाइजमेंट में कोई आप डायलॉग सुनते हैं, जरूर इंप्लीमेंट करें। और आपकी इंप्लीमेंटेशन स्पीड अगर जीरो हुई, देन डेफिनेटली डियर फ्रेंड्स यू विल बी रॉकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज एज सुन एज पॉसिबल फॉर यू। सो लर्न एंड implement। उसके बाद कभी भी हम मिलके कोई काम करते हैं, देख दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कभी भी हमें परमिशन लेनी हो किसी काम को करने के लिए, सपोज करो मैं और आप, हम दो बंदे बैठे हैं, आप बोलोगे सर चलो खाना खाने चलते हैं, तो किस तरीके से पूछे, इस तरीके से हम किस तरीके से पूछेंगे, शैल के लगाने के बाद हम एक्शन की, सब्जेक्ट के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आप बोलोगे शैल वी गो फॉर डिनर, मैं बोलूँगा यस लेट्स गो फॉर डिनर, या आप मुझे परमिशन पूछ रहे हैं या आप मेरे को पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट करें, मैं बोलूँगा लेट्स गो। शैल वी गो फॉर पिकनिक, मैं बोलूँगा लेट्स गो फॉर पिकनिक। शैल वी गो ऑन पिलग्रिमेज, क्या हम तीर्थ यात्रा पे
बोलूँ चले, मैं बोलूँगा लेट्स गो ऑन पिलग्रिमेज। उसके बाद लेट्स का किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और लेट मी एक्शन का यूज़ किस तरीके से होता है, इस वीडियो को आप पूरा देखें। अब लेट्स एक्शन होता है कोई भी काम मिल के करना, 2 बंदे 3 बंदे यानी ग्रुप में कोई भी काम मिलकर करना, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स कहते हैं। हम कभी कभी कहते हैं ना लेट्स गो, चलो चलते हैं, हम क्या बोलते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं। आप बोलोगे चलो खेलते हैं, हम बोलोगे लेट्स प्ले, शैल वी प्ले। आप पीछे क्वेश्चन करोगे कि शैल वी प्ले, क्या हम खेलें, मैं बोलूँगा लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। आप बोलोगे लेट्स गो फॉर डाइन आउट, चलो आज शाम का खाना बाहर खाते हैं। लेट्स गॉसिप, चलो गपशप करते हैं। लेट्स गो टू कॉलेज या लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू ऑफिस, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स डू होमवर्क, चलो होमवर्क करते हैं अपना। लेट्स पार्टिसिपेट इन जीडी, चलो ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। चलो इंग्लिश सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो नाचते हैं, तो आप क्या कहेंगे, लेट्स डांस। आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, पूरे कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे एक ग्रामर के हिसाब से भी अच्छे से ये टॉपिक बन जाए। उसके बाद कभी होता है कि मुझे खाने दे, मुझे पहनने दे, मुझे सोने दे, चैन की सांस लेने दे, तो इस तरीके के वाक्यों को इंग्लिश में किस तरीके से कहते हैं, हम इस तरीके से, अगर मुझे तो मी, और आपको नीचे जहाँ पे आपको डॉट लाइन दिख रहे हैं, डॉटेड लाइन दिख रही है, इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, वी, यू, दे, ही, शी, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो और उनके पॉजेसिव मीन्स आप डाल सकते हो। आप बोलोगे कि मुझे काम करने दे, आपको बोलोगे मुझे अपना काम करने दे, लेट मी डू माई वर्क, क्या कहेंगे, लेट मी डू माई वर्क। मुझे जाने दे, लेट मी गो। मुझे सोने दे, लेट मी स्लीप। मुझे देखने दे भाई क्या चल रहा है भाई, लेट मी सी व्हाट्स गोइंग आउटसाइड। आप कहोगे उसको ऑफिस जाने दे, लेट हिम गो टू ऑफिस, या उसको घर आने दे, लेट हिम कम टू होम, या लेट हिम कम। अब देखो टू के बाद हम मीन्स होम के बाद टू नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, मैं आपको वीडियोस में, अगले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। तो आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि लेट हिम गो टू ऑफिस, और अगर जब घर की बात करी होम से पहले टू का यूज़ नहीं करते। आप बोलोगे लेट हिम कम होम, क्या बोलोगे, लेट हिम कम होम। उसके बाद उस लड़की को रेस्ट करने दो, लेट हर टेक रेस्ट। लेट्स गो मीन्स लेट अस गो, या हमें जाने दो, कहीं फंसे हैं, एक बंदे आपको बंदूक दिखा रहा, तो आप बोलेंगे हमें जाने दो भाई, लेट अस गो ब्रदर। आपको लेट मी अंडरस्टैंड, मुझे समझने दे, आप पढ़ रहे हैं, आपको अभी कोई परेशान कर रहा है आपको इस वीडियो को देखने में, आप उसको बोलेंगे, अभी बोल लेंगे, बोल दिए आप भी कि लेट मी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आप बोलोगे कि मुझे चैन की सांस लेने दे, या उस लड़के को चैन की सांस लेने दे, तो आप बोलेंगे लेट हिम हीव ए साई ऑफ रिलीफ। हीव ए साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना। अच्छा, उन लोगों को भाड़ में जाना, मैंने क्या करना उनसे, यानी मेरा कौन सा वास्ता इनके साथ, उन लोगों को भाड़ में जाने दो, तो भाड़ में जाने को कहते हैं गो टू हेल। आप बोलोगे लेट देम गो टू हेल, आई डोंट केयर अबाउट देम, लेट देम गो टू हेल। आप बोलोगे उस लड़के को भाड़ में जाने दो, लेट हिम गो टू हेल। उस लड़की को भाड़ में जाने दो, लेट हर गो टू हेल। ओके, मुझे स्ट्रगल करने दो, आप बोलोगे लेट मी डू स्ट्रगल, क्या बोलोगे, लेट मी डू स्ट्रगल। उसके बाद हम दोस्तों नया एक स्ट्रक्चर है गेट मी का यूज़ हम तब करते हैं जब हम बोलते हैं मुझे कुछ चीज़ पकड़ाओ, यानी अपने हाथ में पकड़ाओ। आप जैसे सिंपल सी बोलेंगे कि मुझे पेन पकड़ा रहे भाई साहब, यानी मैं पहुंच नहीं रहा, मुझे पेन पकड़ाओगे, प्लीज़ गेट मी ए पेन, क्या बोलोगे, गेट मी ए पेन। मुझे मार्कर पकड़ाओ, गेट मी ए मार्कर, क्या मुझे बुक पकड़ाओ, गेट मी ए बुक। चाकू पकड़ाओ मुझे, गेट मी ए नाइफ। उस तरीके से आप सारे ऐसे ही डेली लाइफ में जो भी आप सुबह से शाम तक इसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिए। आप मुझे बोले कि मुझे पेंसिल दे, गेट मी पेंसिल। उसके बाद गिव मी का मतलब होता है कुछ देना, या आप उसके बाद मी की जगह कोई से भी सब्जेक्ट रख सकते हो। गिव हिम मनी, उसको पैसे दो, गिव मी मनी, मुझे पैसे दो। गिव हिम वे, उसे रास्ता दो, गिव हर वे, उस लड़की को रास्ता दो। तो इस तरीके से आप इंपेरेटिव सेंटेंस में बहुत अच्छे से कमांड हासिल कर सकते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि मुझे नहाने दो, आप किस तरीके से कहेंगे, मुझे जाने दो किस तरीके से कहेंगे। कुछ ऐसे ही वाक्य आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल पाए कि डेफिनेटली ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रही हैं। और डेफिनेटली इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझे, ताकि आपकी जो इंग्लिश है मीन्स आपकी 10% इंग्लिश में गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल लर्न 10% इंग्लिश लैंग्वेज। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।